किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? पहली बात तो हम वोट कहाँ से करेंगे जब वोट ही नहीं आया हमारा। वोट नहीं आया? पूना महाराष्ट्र से चलकर आए थे सिर्फ वोट डालने के लिए, वोट ही नहीं आया हमारा। मेरे मामा लगते हैं, उनके घर में 8 वोटें हैं, उनकी 3 वोटें आई हैं, 5 वोटें काट दी गई। इस तरह की काट दी, मेरे एक भाई की वोट काट दी गई। और मेरे जो बुआ और फूफा जो खत्म हो गए उनकी वोटें आई हैं, और जो जिंदा है उनकी वोटें नहीं आई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम अमेठी में मौजूद हैं। अमेठी की तिलोई विधानसभा मौजूद है, बूथ पर हम मौजूद हैं। ये श्री सुभाष पशुपतिनाथ विद्यापीठ इंदर कॉलेज, तिलोई, जनपद अमेठी, यहाँ पर हम मौजूद हैं और हम लोगों से बातचीत भी करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट इस बार किया है और क्या चाहते हैं, क्या उनके मन में है। लेकिन उससे पहले कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे और इसके बाद बताएंगे आपको कि यहाँ पर किसकी किसकी टक्कर देखने को मिल रही है, क्या कुछ चीज़ें हैं। क्योंकि ये रायबरेली और अमेठी कहा जाता है कि गांधी परिवार का गढ़ है, उसके साथ साथ भी कई सारी चीज़ें कही जाती है। लेकिन यहाँ से स्मृति ईरानी इस बार सांसद हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो खबर सामने आ रही है वो अमेठी से आ रही है। अमेठी से ही है। अमेठी जिले विधानसभा जो अमेठी है, 186 नंबर जो विधानसभा सीट है, वहां पर 212, 213 और 211 पर ईवीएम खराब होने की खबर आने लगी है। यह पहले चरण से देखने को मिला है। जब 10 फरवरी को मतदान शुरू हुए उसके बाद से ही ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आने लगी हैं और लगातार इसकी शिकायत भी की जा रही है। बहराइच से भी खबर हमारे सामने है। बहराइच के भिंगा विधानसभा 289 के बूथ संख्या 385 पर ईवीएम मशीन खराब है। यानी ईवीएम ऐसे खराब हो रही है जैसे लग रहा है कि चुनाव शुरू होते ही, या फिर यह भी कह सकते हैं आप कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या ही खराब ईवीएम यहां भेजी गई हैं। यह भी सवाल अपने आप में खड़ा हो जाता है। उसके बाद चित्रकूट की हम बात करेंगे। चित्रकूट की विधानसभा 236 के बूथ संख्या 344 पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है। आप समझिए कि 5वें चरण का यह मतदान हो रहा है। 61 विधानसभा सीटें हैं और इसमें 13 जिले हैं। इन जिलों पर मतदान हो रहा है, तो साफ तौर पर आप समझिए किस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है। शुरुआती दौर में ही ये बातें सामने आ गई। उसके बाद प्रयागराज, अयोध्या, कौशाम्बी, बाराबंकी, प्रतापगढ़, यहाँ पर कई जिलों में, कई बूथों पर, कई जहाँ पोलिंग बूथ बने हुए वहाँ पर ईवीएम मशीन के खराब होने की खबर आई है और मतदान इससे प्रभावित हुआ है। उसके बाद प्रयागराज की फाफामोई विधानसभा है 254, वहाँ पर भी 244 पर करीब 2 घंटे से ईवीएम खराब है। कृपया संज्ञान लें। इसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी द्वारा शिकायत भी की जा रही। कौशाम्बी के सिराथू जो कि सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, जहां से केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आई है। बूथ संख्या 228, 229 पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। लाइन में लगे मतदाताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये चीजें निकलकर सामने आ रही, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर इस पूरे चुनाव में 10 फरवरी को मतदान पहले चरण का होता है, फिर दूसरे चरण का 14 फरवरी को, फिर 20 फरवरी, फिर 23, फिर 27। ये जो मतदान हो रहे हैं, इन सभी में सबसे पहले जो खबर निकलकर सामने आती है वो यही कि यहां पर ईवीएम मशीन खराब हुई है और मतदान प्रभावित हुआ है। लगभग हर एक जिलों से ऐसी खबरें निकलकर सामने आने लगी है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। तिलोई विधानसभा क्षेत्र मौजूद है। यहां से राजा मयंकेश्वर शरण सिंह विधायक हैं और वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। दूसरे कांग्रेस से अगर बात करें, प्रदीप सिंघल जो कि चुनावी मैदान में है और चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। आप देखिए मतदान लगातार, हम तस्वीरें कहेंगे कैमरामैन से दिखाएं कि यहाँ मतदान हो रहा है। महिलाएं भी मतदान करने के लिए जा रही हैं और सैनिटाइजर की व्यवस्था कराई गई है। उसके साथ साथ ग्लव्स भी दिए जा रहे हैं और टेम्परेचर भी नापा जा रहा है। पूरी व्यवस्थाएं यहाँ बनी हुई हैं। तो और साफ तौर पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ चाक चौबंद की गई है। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? पहली बात तो हम वोट कहाँ से करेंगे जब वोट ही नहीं आया हमारा। वोट नहीं आया? पूना महाराष्ट्र से चलकर आए थे सिर्फ वोट डालने के लिए, वोट ही नहीं आया हमारा। अच्छा। और मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जिनमें से योगी सरकार तो कहती है हम चर्बी निकाल देंगे। काश भर्ती निकाल देती तो ज़्यादा बेहतर रहता। काश भर्ती निकाल देती तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन वो तो चर्बी निकाल, ये सिर्फ कैंची इनकी चलती है, बस फीता काटने। गर्मी निकालने की बात भी की थी। गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, ये काश भर्ती निकाल दे तो ज़्यादा बेहतर रहे। फिलहाल इनकी सिर्फ कैंची चलती है और बस फीता काटना है, काम कुछ करना नहीं है। फीता काटना है, बस इनका यही काम है। योगी जी? बस योगी जी, और बस फीता। लखनऊ से कैंची चली जाती है और वहाँ से मोदी जी चले जाते हैं, बस कैंची चलाओ, फीता काटो, बस काम तो कुछ करना नहीं। 100 नंबर हो, एम्बुलेंस, जो भी सब दूसरे की देन है। अब बाकी पार्टियों की इन्होंने कुछ किया नहीं फिलहाल। यहाँ पे कुछ राजा जी ने कुछ किया? जो आपके विधायक राजा जी ने जो मिला जुला के जो कर रहे थे, कुछ फिलहाल धरातल पे कुछ दिखता नहीं, कुछ भी नहीं दिखता। वोट कर दिया आपने? दिखाइए, उंगली दिखाइए जरा। देखिए इन्होंने वोट किया। किन मुद्दों को लेकर वोट किया? अरे बहुत कुछ काम किया बीजेपी ने। क्या काम किया? मेडिकल कॉलेज बन गया। कहाँ मेडिकल कॉलेज बन गया? मतलब बन रहा है। कहाँ बन रहा है? ये गोबरेक प्रवाह के पास तिलोई में। अच्छा। बस स्टॉप कितने दिन से पड़ा हुआ तो कोई नहीं ध्यान दे रहा था। अच्छा। 70 साल बस स्टॉप बन गई, रोडें बन चुकी हैं लगभग। हम जिस रास्ते से आ रहे थे बहुत गड़बड़ थी। नहीं,
अरे आप इधर से आइए, इन्होंने कब कितनी गड़बड़ रोड थी, जगदीशपुर की रोड, अब बन रही ना जगदीशपुर की रोड, अच्छा अब बन रही, मतलब चुनाव नजदीक आके तब बन रही। फैजाबाद की रोड अध्यास बन नहीं रही रोड। क्या काम हुआ है, मतलब आपको काम हो क्या नहीं काम, पढ़ाई के क्षेत्र में देखिए केंद्रीय विद्यालय खुला अच्छा कहाँ खुला केंद्रीय विद्यालय? बीएचएल में आपके, अच्छा और सैनिक विद्यालय खुला अमेठी में, आज से पहले कभी खुला ऐसा विद्यालय? लखनऊ था, बच्चे लखनऊ पढ़ने जाते थे। लेकिन विकास के मुद्दे पर तो कोई वोट ही नहीं मांग रहा है जो विधायक है बीजेपी के। क्यों नहीं विकास के मुद्दे? पाँच तो राम राम की बात करते हैं। तो भाई जो राम को लाया उसी को तो लाएंगे। राम को कौन लाएगा, राम को कौन लाएगा? राम तो हमको राम को देखिए, उससे पहले जो राम को लाए थे, कोई लाया है, कोई बात किया आज तक? राम तो हम लोगों को लाने वाले ना, राम को आप कैसे लाएंगे? किसी ने आज तक फैसला लिया? तिरपाल छत नीचे कौन लेकर आया है? बीजेपी नहीं लाया ना। तो मतलब आप भगवान राम को बीजेपी वाले लेके आएंगे? और कौन लेकर आया? अखिलेश लेकर आए, कांग्रेस। राम बड़े हैं बीजेपी बड़ी है? राम बड़े बीजेपी? राम बड़े हैं लेकिन बीजेपी ने लाया उनको। अच्छा बीजेपी राम को लाएगी, मतलब बीजेपी पहले थी, राम बाद में है। नहीं, राम तो बड़े हैं लेकिन उसका उनको व्यवस्था कौन दिया है? मतलब राम को कौन व्यवस्था देगा भाई? राम तो तारनहार हैं सबके। तो इससे पहले क्यों गवर्नमेंट ने नहीं किया? फिर उनको भी कर देना चाहिए था, सारी गवर्नमेंट को कर देना चाहिए था। राम भगवान के बारे में सोचना चाहिए, सारी गवर्नमेंट सोचना चाहिए। तो राम के बारे में वो क्यों सोचे? राम तो खुद सबके बारे में सोचते हैं। अरे जब इंसान ही नहीं सोचेगा तो ऊपर से आएंगे बनवा देंगे। पहले आदमी ये मुद्दा है आपका, राम मुद्दा है। राम मुद्दा है, विकास हुआ, बहुत विकास हुआ। यहाँ से राजा साहब जीत रहे हैं, लगभग वोट राजा साहब के हो रहा है, भारी मतों से जीत रहे हैं वो। उनको वोट मांगने जाते तो राम के नाम पे वोट मांग, क्यों? विकास उनका कुछ है ही नहीं। क्यों? सब जातिवाद करे तो हम भी करेंगे। अच्छा आप जातिवाद पे वोट करेंगे? और क्या? क्यों? आप समझदार हैं। ना क्यों समझदार क्या है? जातिवाद सब लोग करे तो हम भी जातिवाद करेंगे ना। आप जातिवाद करेंगे? जातिवाद क्यों नहीं करेंगे? पढ़े लिखे हैं? कितना पढ़े हैं आप? हम तो बीएड किए हैं। क्या करते हैं आप? बीएड किए हैं हम। करते क्या है? हम मेडिकल लाइन में एमआर हैं। अच्छा एमआर हैं आप, तो आप तो पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, तो आप भी ऐसे जातिगत बातें करेंगे? सभी करते हैं, मैं क्यों कर रहा हूँ? सभी करते हैं। अच्छा अखिलेश यादव नहीं करते हैं क्या? अखिलेश यादव भी कर रहे हैं जातिवाद। वो भी जातिवाद तो उनको तो कहते हैं कि हमको ठाकुर कोड नहीं चाहिए। अच्छा। कहते नहीं वो, हमको 15-25 हमने मुझे 85% से 15% वोट नहीं चाहिए। अच्छा ये किसने कहा था? अखिलेश यादव खुद कहे हैं। मुझे नहीं कहा था, स्वामी ने कहा था। स्वामी प्रसाद तो खुद ही भगोड़ा आदमी है। मायावती को चाटा, उसके बाद भी इसमें आया, इसमें लतियाए जाते, इससे पहले भाग गए वो। उसकी बात मत करिए। लेकिन अखिलेश ने तो नहीं कहा 85-15। उनकी अखिलेश यादव तो बात ही ना करिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की। इस बार वो तड़ी पार, आप जो है जातिगत वोट करेंगे? जातिगत वोट किया जाएगा। तो जातिगत से विकास हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा? हमारे राजा साहब जीत रहे हैं, विकास होगा। अमेठी जो संसदीय क्षेत्र है वो इस वक्त स्मृति ईरानी आज सांसद है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती वाली ये सीटें हो जाती हैं कि यहाँ पर आखिरकार कैसे प्रदर्शन होगा, क्या कुछ होगा। इसको लेकर हम लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे इस वक्त तिलोई में क्या चल रहा है। तिलोई में इस बार जनता किस मूड को लेकर वोट करेगी, कैसे वोट करेगी, किन क्या क्या मुद्दे उसके रहेंगे, इस बार वो मतदान करने आएंगे। लेकिन आप साफ तौर पर देखिए लगातार जो है मतदाता आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व ये माना जाता है। आप समझिए, देखिए लगातार कतारें लगी हुई हैं सुबह से ही। भीड़, जैसा कि हम जगह जगह बूथों पर जा रहे थे, हम निरीक्षण कर रहे थे, तो वहाँ काफ़ी जोश देखने को मिला। और आधी आबादी की जो बात हमेशा होती है, आधी आबादी भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और लोगों से हम बात करेंगे, राय जानेंगे कि आखिरकार इस बार तिलोई की जनता किन मुद्दों को लेकर वोट कर रही है। अच्छा स्मृति ईरानी यहाँ सांसद, उन्होंने कुछ रानी आती हैं, कभी झंडा बस हाथ हिलाते हुए चली जाती है। लोग तो उनसे मिल भी नहीं पाते हैं। जब जो हमारे जिला पंचायत लोग वो भी नहीं मिल पाते हैं उनसे, हमारी तो बहुत दूर की बात है। हाँ 400 में सिलेंडर मिल रहा था, आप तो खुद ही देख रहे हैं। हमने खुद से खरीदा 403 रुपये, 405 रुपये में हम सिलेंडर खरीदते थे, आज 1000 प्लस हो रहा है। मतलब स्थितियाँ खराब, स्थितियाँ बहुत ख़राब हो चुकी हैं। ख़राब नहीं होती तो मैं 14 साल की उम्र में बाहर कमाने नहीं जाता। स्थितियाँ ख़राब थी गाँव की, जब ही तो हम बाहर निकले ना। समझिए कि युवा हैं जो बाहर से वोट डालने के लिए आए कि चलो हम लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें अपनी भागीदारी दें। वोट भी काट दी गई, और वोट भी इनकी काट दी गई। सबसे बड़ी बात यही है कि इनका वोटर लिस्ट ने, मेरे मामा लगते हैं, उनके घर में 8 वोटें हैं, उनकी 3 वोटें आई हैं, 5 वोटें काट दी गई। इस तरह की वोट काट दी, मेरे एक भाई की वोट काट दी गई। मेरे जो बुआ और फूफा जो खत्म हो गए उनकी वोटें आई हैं, और जो जिंदा हैं उनकी वोटें नहीं आई हैं। आप समझिए कि बड़ा हास्यास्पद है। और ये एक जगह की तस्वीर नहीं देखने को मिली है, कई जगह हर चरणों में यही देखने को मिला कि यहाँ पर वोट जो है काटे गए हैं। वोट लोगों के वोटर लिस्ट से नाम गायब है, साथ ही साथ जो है चीज़ें और भी निकल कर सामने आई हैं। ईवीएम मशीन खराब है, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी संशय में है, चुनाव आयोग भी सवालों के घेरे में है कि आखिरकार ऐसी गड़बड़ियां निकल कर सामने क्यों आई हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।